माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 बजटरी कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो रिलेटेड टू कैश बजट है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा देखा, प्रोडक्शन बजट देखा एंड ओवरहेड बजट देखा। ठीक है, प्रोडक्शन बजट में रिलेटेड टू कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो देखा था, एंड ओवरहेड ये बेसिकली क्या एक्सपेंस है। बट अब हम लोग क्या देखने वाले, कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट देखने के लिए सबसे पहले समझ में चाहिए कि हम लोग को कितना पैसा आने वाला है एंड कितना पैसा जाने वाला है इन फ्यूचर। मतलब अगले 3-4 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने में, अगले 1 साल में हमारा कितना पैसा आने वाला है एंड कौन से महीने में कितना पैसा आने वाला है। तो जब हमें कैश बजट पता होगा तभी हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर सकते कि नेक्स्ट मंथ में हमें क्या खर्चा करना है। अगर हमको उतना पैसा ही नहीं आ रहा है तो हम लोग खर्चा नहीं कर सकते। तो हमें अपना कैश बजट हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे मदर्स, तुम्हारे फादर्स हमेशा कैश बजट रखते रहेंगे कि नेक्स्ट मंथ हमको इतना खर्चा होने वाला है, नेक्स्ट मंथ हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा आने वाला है, बोनस, दिवाली का बोनस आने वाला है। तो वो जो भी प्लानिंग रहता है कैश बजट बोलते हैं। तो कैश बजट बेसिकली कि तुमको बनता कैसे है, तुम्हारा रिसिप्ट माइनस तुम्हारा पेमेंट, कभी का फ्यूचर्स का, एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो ये दोनों करने के बाद जो तुम्हारा बैलेंस आता है उसको बोलते हैं बजट। ओके, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी लिमिटेड ए न्यूली स्टार्टेड कंपनी विशेष टू प्रिपेयर द कैश बजट फ्रॉम द जनवरी से उसको कैश बजट बना है। प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट 6 मतलब जैन से लेके जून तक करना है। ओके, देन इसके बाद दे दिया हमको सेल्स का, दे दिया है। सेल्स मतलब ये क्या है, रिसिप्ट है, पैसा आने वाला है। मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया है, मतलब ये क्या हमारा पेमेंट है। वेजेस भी हमारा क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। ओवरहेड भी हमारा क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। मतलब ये हमारा रिसिप्ट है, ये हमारा पेमेंट है। हर मंथ वाइज दे दिया है। तो हमको जो बजट बनाना है वो मंथली वाइज बनाना है। हर महीने में कितना आ रहा है, कौन से मंथ में ज्यादा आ रहा है, कौन से मंथ में कम आ रहा है, ये हमें बजट बनाना है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए मैंने, रिसिप्ट और पेमेंट में सेग्रीगेट कर दिया। नाउ कैश बैलेंस एज ऑन द 1 Jan 2010। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ओपनिंग बैलेंस। 1 Jan का जो तुम्हारा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है। फिर इसके बाद में क्या बोला है, ए न्यू मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट। तुमने एक नया मशीनरी परचेज किया, मशीन परचेज किया, तो यू नो कि तुमको क्या करना है, पेमेंट करना है। बट ये पेमेंट तुम लोग नहीं कर रहे क्योंकि तुमने किस में परचेज किया दिया है, क्रेडिट में परचेज किया। बट इसका पेमेंट कभी तो करना होगा। सो कभी करना है, टू बी रिपेड बाय द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मार्च एंड अप्रैल। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। जो 20,000 का जो था इसको 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, एक मार्च और एक अप्रैल में। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 मतलब 10,000 हमारा मार्च में पेमेंट जाने वाला है एंड 10,000 हमारा अप्रैल में पेमेंट जाने वाला है। तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, आगे क्या बोला है, सेल्स कमीशन 5% ऑन द टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन ए मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। विद इन ए मंथ फॉलोइंग ऑफ द एक्चुअल सेल्स मतलब क्या बोला है, तुमको कमीशन देना है। क्या देना है, कमीशन देना है। एंड कमीशन तुम दोगे तो तुम्हारे लिए रिसिप्ट है कि पेमेंट है, पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। अभी पेमेंट क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि तुमको नेक्स्ट मंथ देना है। ठीक है, जो भी एक्चुअल सेल्स होता है, ए मंथ फॉलोइंग ऑफ द एक्चुअल सेल्स, ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, जो भी एक्चुअल सेल्स होगा उसके नेक्स्ट मंथ तुमको क्या करना है, कमीशन देना है। तो कमीशन पहले तो तुम्हारा क्या हो गया, पेमेंट, बट ये कभी देना है, सेल्स के नेक्स्ट मंथ। तो जो पहले महीने में जो सेल्स हुआ है 20,000 का, इसका पेमेंट तुम लोग 20 में नहीं दोगे, जैन में नहीं दोगे। मतलब जैन में तुमको किसका पेमेंट देना है, किसी का भी नहीं देना है, सेल्स कमीशन का, क्योंकि सेल्स कमीशन का पेमेंट देना है फेब में एंड इसका पेमेंट देना है मार्च में, कमीशन।
तो कमीशन क्या बोल रहा है, जब भी सेल होगा उसके नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट दो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। एंड कितना बोला है, 5% ऑन टोटल सेल्स। ओके, नाउ क्या बोला है, 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कॉल may be received in the March. Share premium amounted to rupees 2,000 is also obtained with the second call. ये तुमको क्या बोलते हैं, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट सब सीखोगे तुम लोग, जो 12th में किया रहेगा। तो कंपनी अकाउंट्स अगर तुमको पता है तभी ये तुमको आएगा। कंपनी अकाउंट्स मतलब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं, और शेयर इश्यू करके हम लोग पैसे मांगते हैं अपने शेयर होल्डर से। तो जो हमको पैसा आता है उसको कॉल्स में मांगते हैं हम लोग। तो जिसको यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड कॉल में 10,000 एंड 2,000 प्रीमियम दोनों भी आ गया। सो 10,000 प्लस 2,000 ये क्या है, कॉल मनी है। कॉल मनी मतलब कंपनी को पैसा आता है, ठीक है। और ये कभी आया है, इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में हमको एक पैसा आने वाला है। तो ये सब पॉइंट याद रखना, 1 2 ये हो गया 3, ये सब पॉइंट्स याद रखना। ये सब पॉइंट्स हमें काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर। सप्लायर मतलब हमने जो भी परचेस किया, तो मटेरियल हम लोग जो परचेस कर रहे हैं, ये मटेरियल का हमको क्या रहेगा, सप्लायर को पेमेंट करना रहेगा। तो सप्लायर क्या बोलता है कि हमको क्रेडिट दे दिया। सप्लायर बोलता है कि जो आज तुम लोग परचेस करोगे ना, 2 महीने के बाद दो पेमेंट, 2 महीने के बाद। मतलब ये जो 20,000 का मटेरियल परचेस किया ना, इसका पेमेंट जैन में मत करो, मार्च में करो, 2 महीने के बाद करो। तो हम भी अपने बजट में क्या करेंगे, 2 महीने के बाद का दिखाएंगे, ठीक है। देन पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर। हमारे जो कस्टमर है, हम लोगों ने सेल्स किया रहेगा, तो हमने किसी कस्टमर को बेचा रहेगा, तो हम अपने कस्टमर को क्या बोलते हैं, 1 महीने के बाद पैसे दो। मतलब जो 20,000 का जो मैंने बेचा है जैन में मत दो पैसा, फैब में दो। तो हम अपने बजट में भी क्या करेंगे, वो रिसिप्ट जैन में नहीं लिखेंगे, भले सेल जैन में हुआ है, बट हम दिखाएंगे कि पैसा हमें आने वाला है फैब में। तो इसी को बोलते हैं कैश बजट। पहले ये पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं अच्छे से समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली सम सॉल्व करूंगा। फिर यहां पर क्या बोला, डिले इन पेमेंट ऑफ द ओवरहेड्स 1 मंथ। सेम ओवरहेड में आ गया। ओवरहेड में आने के बाद क्या बोला, ओवरहेड में जो भी खर्चा है, क्या बोलता है, जैन का खर्चा कितना है, 3,200 एंड 800। ये दोनों खर्चा है ना, जैन में मत दो, फैब में दो बोल रहा है। तो हमारे लिए भी पेमेंट जैन में नहीं होगा, इसका पेमेंट कभी होगा, फैब में होगा। तो हम अपने बजट में कभी पेमेंट दिखाएंगे, फैब में दिखाएंगे, भले हमारा ओवरहेड है जैन का। एक्चुअल कैश का ट्रीटमेंट करना है तुमको, कैश कभी आ रहा है कभी जा रहा है, सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बोला, डिले इन पेमेंट वेजेस हाफ मंथ मतलब वेजेस में क्या बोल रहा है, आधा अभी दो और आधा नेक्स्ट मंथ दो। सपोज कि जैन में हो गया वेजेस 4,000, तो 4,000 में क्या बोल रहा है कि 2,000 ये महीने दो और 2,000 नेक्स्ट मंथ दो। तो ये हो गया हाफ मंथ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने दे दिया एज्यूम द कैश सेल्स 50%, मतलब जो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स कितना है 50 एंड क्रेडिट कितना है 50। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा। पहला वर्किंग नोट मैं बनाता हूं। ये तो तीन वर्किंग नोट, इधर 3 तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो समझाने के लिए बनाया था। अभी वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। तो ये वर्किंग नोट के लिए मुझे क्या लगेगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये सेल्स, अभी सेल्स देखो कितना है, सेल्स कितना है 20,000, सेल्स कितना है 20,000। फिर इधर कितना है 22,000। फिर मार्च में कितना है 28,000। अप्रैल में कितना है 36,000। मई में कितना है 30,000। जून में कितना है 40,000। इसको अभी डिवाइड करो, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब क्या होता है कि कैश में अगर तुमने सेल्स किया तो तुरंत पैसा मिल जाएगा ना, उसी को तो बोलते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब कि अभी मैं अगर कैश सेल्स करता हूं जैन में, मतलब मुझे पैसा कभी मिल गया, तुरंत मिल गया। तो मुझे जैन में कैश सेल्स कितना है 50% बोला क्वेश्चन में 50%। तो मैं यहां पर क्या करूंगा 10,000 और 50% क्या है मेरा क्रेडिट सेल्स। 50% क्या है मेरा क्रेडिट सेल। बट ये जो मेरा क्रेडिट सेल है
ये जो मेरा क्रेडिट सेल है, मतलब क्रेडिट सेल मतलब मेरा कस्टमर, तो मैं कस्टमर को क्या बोलता हूं कि 1 महीने के बाद दो। यहां पर देखो क्या लिखा है, 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा हूं मैं कस्टमर को, क्या कर रहा हूं 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूं। मतलब तुम मुझे पेमेंट है ना जो बाकी का 10,000 है वो जैन में मत दो, मुझे कभी दो, फेब में दो। तो मैंने किधर लिख दिया, फेब में लिख दिया। मेरे लिए जिधर जब भी पैसा आने वाला है मैं तभी लिखूंगा, क्योंकि मैं कैश बजट बना रहा हूं, ठीक है। सेम नेक्स्ट मंथ फेब में आधा पैसा तो तुरंत मिल जाएगा, 50%, तो 11,000 तुरंत मिल जाएगा, एंड 11,000 जाएगा मार्च में। सेम इसमें 14,000 तुरंत, एंड 14,000 जाएगा नेक्स्ट मंथ में। सेम यहाँ पर 18,000 तुरंत मिलेगा, एंड 18,000 नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। यहाँ पर 15,000, 15,000, यहाँ पे 20,000, और नेक्स्ट मंथ में जुलाई में मिलेगा 20। बट हमें बजट बनाना है सिर्फ कब तक, जून तक। अभी मुझे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, टोटल रिसिप्ट कितना आया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितना हो गया टोटल। ये तो सेल्स है, ये मत देखो, कैश एंड क्रेडिट, ये देखो कलेक्शन, ये दो चीजें। तो मुझे जैन में सिर्फ क्या आ रहा है, जैन में सिर्फ 10,000 आ रहा है। फैब में कितना आ रहा है, ये कैश का भी आ रहा है क्रेडिट का भी आ रहा है, मतलब 21,000 आ रहा है। फिर इधर कितना आ रहा है 25,000, कैश एंड क्रेडिट का भी दोनों मिला के। फिर 32,000, फिर देन आएगा 33,000 एंड 35,000। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, रिसिप्ट हो गया। तो मैं अभी क्या बनाऊंगा, एक कैश बजट बना रहा हूं। मैं क्या बनाऊंगा, कैश बजट। कैश बजट मतलब मेरे लिए क्या रहेगा, पहले ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जैन का ओपनिंग बैलेंस, फिर प्लस क्या रहेगा सब रिसिप्ट्स, फिर माइनस क्या करूंगा सब पेमेंट, एंड एट द लास्ट जैन में मेरे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, मैं उसमें ऐड रिसिप्ट करूंगा, लेस पेमेंट करूंगा, देन मुझे क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस। अभी आ जाते इधर, सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूं। पहला, सबसे पहले चीज अगर तुमको अच्छे से सॉल्व करना है तो सबसे पहले सेल्स का करने का, सबसे पहले सेल्स एंड परचेस कर देने का, उसके बाद बाकी सब इजी। यही दो डिफिकल्ट आता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इधर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो कलेक्शन, ओपनिंग बैलेंस भी लिख देता। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000 था। सबसे पहले तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए। मतलब मैं क्वेश्चन नहीं भी देख रहा हूं फिर भी मुझे याद होना चाहिए। नंबर भले नहीं याद होना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अभी जैसे मुझे यहाँ पर मालूम है क्वेश्चन में सेल्स हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, ओपनिंग 10,000 का आया था, फिर मैंने कुछ तो भी क्रेडिट दिया था। ऐसे ओवरव्यू याद रहना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझे। तो जैन में कितना है, 10,000। यहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सब कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि कलेक्शन मेरे वर्किंग नोट से आ गया। यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000, फिर आएगा 21,000 आया था, वहां से कॉपी कर रहा हूं मैं, 25,000, 32,000, फिर 33,000, 35,000, ठीक है। फिर ना आता हूं मैं मटेरियल पे। सबसे पहले मैं परचेज एंड सेल करता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुमको जैसे जनता वैसे कर सकते हो, बट मैं सबसे पहले परचेज सेल करता हूँ। अभी परचेज मतलब क्या, मेरा मटेरियल, मटेरियल मतलब सप्लायर। सप्लायर को क्या कर रहा हूं मैं, इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्यों बनाया मैंने, यहाँ पर कैश और क्रेडिट आया था इसके लिए मैंने बनाया। अगर कैश क्रेडिट नहीं आएगा तो कोई भी बनाने की, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल सिंपल सिंपल बोला है 2 महीने के बाद देना है, 1 महीने के बाद देना है, तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहां पर क्या, सप्लायर, सप्लायर में क्या बोल रहा है, ये 2 मंथ्स का क्रेडिट है। मतलब परचेस बिंदास करो और पेमेंट करो भाई 2 महीने के बाद। मैं जैन में परचेस किया 20,000, कोई बात नहीं, बट मैं जैन में नहीं पेमेंट करूंगा। मैं कभी पेमेंट करूंगा, मैं जैन में पेमेंट नहीं करूंगा। मैं जैन का पेमेंट कभी करूंगा, मैं मार्च में करूंगा, क्योंकि मुझे 2 महीने का क्रेडिट है। तो कितना करूंगा मैं, 20,000। तो यहाँ पर देखो 20,000
मैं मार्च को दूंगा। सेम मैंने जो फेब में किया था 2 महीने के बाद दूंगा, मार्च अप्रैल में दूंगा। कितना दूंगा? 14,000। सेम उसके बाद 14,000 ये इधर आ गया। मार्च का पेमेंट मैं मई में दूंगा एंड अप्रैल का पेमेंट मैं जून में दूंगा। तो कितना हो गया? 22,000। ठीक है, अभी परचेज सेल हो गया। अभी तुमको जो करना है वो करो, चलेगा। मैं भी अभी लाइन से जाने वाला हूँ। अभी क्या बोला है? कैश बैलेंस स्टार्टिंग न्यू मशीनरी। तो न्यू मशीनरी का पेमेंट हमको कभी करने का था? मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000 पेमेंट करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेमेंट फॉर मशीनरी। मार्च में कितना है? 10,000, अप्रैल में 10,000। बस लिखना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। जब भी जाने वाला है तभी लिखना है। जो घर पे हिसाब करते हो सेम इधर करना है। घर का हिसाब एक पढ़ाई में करो और मार्क्स भी मिलो, बहुत इजी है। फिर इसके बाद क्या बोला है? कमीशन बोला 5% ऑन द टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन ए मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। मतलब जब भी सेल करो उसके नेक्स्ट मंथ में, जब भी सेल करो उसके नेक्स्ट मंथ में तुमको क्या मिलेगा? कमीशन देना पड़ेगा। मतलब करंट मंथ में नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में देना पड़ेगा। तो यहां पर अभी क्या हो जाएगा? कमीशन कितना बोला है? 5% बोला है। 20,000 का 5% कितना होता है? 5 टू 10, 20,000 का 5% होता है 1,000। तो इसका सबका 5% निकाल लेना। 20, 22, 28, 36, 30, 40, ये सबका 5%। तो इसका 1,000 आएगा। तो 1,000 जैन में नहीं देना है, जैन का है ना, जैन में नहीं देना। 1,000 कभी देना नेक्स्ट मंथ में देना, कभी फेब में। तो सबका 5% मैंने निकाल के रखा है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर कमीशन 5%। तो कमीशन का मैं कितना लिखूंगा? जैन का पेमेंट का भी, जैन का 1,000 आया, मैं फेब में करूंगा। फेब का 1100 आया तो मैं मार्च में लिखूंगा। तो एक महीने आगे लिखना है। फिर मार्च का कैलकुलेट किया तो मुझे 1,400 आया। मार्च में कितना? 28,000। 28,000 का 5% मुझे 1,400 आया, बट मैं ये 1,400 अप्रैल में पेमेंट करूंगा। फिर उसका 36,000 का 5% आया मुझे 1,800, बट मैं इसका अप्रैल का पेमेंट मैं मई में करूंगा। एंड मई का जो 30,000 का सेल किया था उसका 5% आएगा मुझे 1,500, बट मैं उसका पेमेंट करूंगा जून में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कमीशन भी हो गया। तो ये यहां तक मेरा खत्म हो गया। फिर इसके बाद में मेरा क्या था? 10,000 बिंग अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल का पैसा मिल रहा था मुझे। कभी मिल रहा है? सेकेंड कॉल का पैसा मार्च में मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। ठीक है, तो मार्च में मैं जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा कॉल मनी। किधर? सिर्फ मार्च में कितना मिल रहा है? 12,000, बाकी जगह कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया था? क्रेडिट डाला, सप्लायर का भी हो गया। फिर उसके बाद में मेरा कस्टमर मतलब डेटर का भी हो गया। फिर ओवरहेड, ओवरहेड आ जाओ। ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कितना है? ये दोनों भी ओवरहेड है, तो ये दोनों प्लस करने का। तो 3,200 प्लस ये कितना होता है? 4,000। ये कितना होता है? 4,000। ठीक है, 3,300, 900 कितना होगा? 4,200। फिर इसके बाद में 4,300, फिर 4,500, फिर 4,100 एंड 4,800। तो ओवरहेड बोला ना, ओवरहेड मतलब जिसमें दोनों भी है। तो ओवरहेड मतलब पेमेंट में आएगा। तो मैं पेमेंट के साइड क्या लिख देता हूं? ओवरहेड। क्या बोला है ओवरहेड का? यहां पर ध्यान से देखना। ओवरहेड का क्या बोला है? डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ। अरे यार इजी है। तो 1 मंथ माना,
मतलब जो जैन का फेब में करो, फेब का मार्च में करो, तो पहले मंथ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि जैन का हमको फेब में करना है। तो 4000, 4200, 4300, 4000, 4200, 4300, 4500, 4100, 4500, 4100, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओवरहेड भी खत्म हो गया। नाउ डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना बोला, हाफ मंथ, हाफ मंथ। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। तो मैं हाफ मंथ बोला ना, तो अभी क्लियर नहीं आ रहा। अगर 1-2 मंथ बोला रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। हाफ मंथ मतलब क्या, तो मैं इसका मैं क्या कर देता हूँ, वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो वेजेस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो वेजेस देखो कितना है, 4000, 4400, 4600, 4600, 4000, 5000। अभी क्या बोला है, 50% करंट मंथ एंड 50% नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो 50% करंट मंथ बोला है, मतलब आधा अभी दो आधा बाद में। तो इसमें से 2000 में कभी दूंगा, जैन में दूंगा, एंड 2000 फेब में दूंगा। 4400 का आधा कितना होता है, 2200, तो ये अभी दूंगा, और इसका आधा 2200 में कभी दूंगा, मार्च में दूंगा। 4600 मतलब 2300 अभी दूंगा, 2300 अप्रैल में। इसमें अभी 2300 अभी एंड 2300 बाद में, मई में। इसमें 4000 है तो 2000 अभी, 2000 जून में, 5000 है तो 2500 अभी, और 2500 जुलाई में। बट हमको जून तक ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट टू वेजेस। पेमेंट टू वेजेस कैसे करेंगे, तो इसमें सिर्फ कितना जा रहा है, 2000। ये देखो, ये जो पेमेंट किया है यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये ऊपर तो जो गिवन वाला है ये सेम कॉपी कर रहा हूँ इधर, सॉरी इधर, तो ये नहीं करना है, इसके नीचे का दोनों देखना है। तो इसमें कितना गया, सिर्फ 2000 का पेमेंट गया जैन में। फेब में कितना गया, 2200 मतलब 4200 का गया है। मार्च में कितना गया है, 4500 का गया है। जून अप्रैल में 4600, मई में 4300 का गया है, एंड जून में 4500। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइ पेमेंट टू वेजेस। वेजेस पेमेंट तो ऊपर डायरेक्टली हेडिंग ही है, तो वेजेस के लिए कितना पेमेंट गया है, 2000, 4200, 4500, 4600, 4300, 4500। तो ये हो गया मेरा पेमेंट, ठीक है। अभी कुछ बाकी है क्या, सब हो गया। ये 50% कैश हम लोग ने डेटर में कर दिया, सबका सब हो गया। अभी एक एक मंथ का करना है, एक एक मंथ का, मतलब 10,000 में प्लस करो 10,000 कितना आएगा, 20,000। 10,000 में प्लस करो 10,000 कितना आएगा, 20,000। 20,000 एंड 20,000 में से माइनस करो 2,000 कितना आ गया, 18,000। 18,000 जैन का क्लोजिंग है, मतलब फैब का ओपनिंग क्या रहेगा, फैब का ओपनिंग क्या रहेगा, 18,000 रहेगा। अभी 18,000 में 21,000 प्लस करना है एंड माइनस करना है तुमको 1,000, 4,000, 4,200। तो यू विल गेट 29,800 प्लस माइनस करने यार। ये फेब का क्लोजिंग है, तो मार्च का क्या हो गया, ओपनिंग 29,800। 29,800 में ये प्लस माइनस करो, देन यू विल गेट 27,000। तो 27,000 मार्च का क्लोजिंग है, मतलब अप्रैल का ओपनिंग हो गया। फिर इसमें 32,000 ऐड करो, बाकी ये 14,000, 10,000 माइनस करो, ये सब $32,000 ऐड करो और ये सब माइनस करो, देन यू विल गेट 34,000, सॉरी 24,700। 24,700 ये इधर का क्लोजिंग है, इधर का ओपनिंग हो जाएगा। देन इसमें प्लस माइनस करोगे तो तुमको 33,100 आएगा। यहाँ का क्लोजिंग मतलब यहाँ का ओपनिंग, एंड एट द लास्ट में तुमको क्लोजिंग कितना आएगा, 36,000। तो ये हो गया तुम्हारा कैश बजट, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना, हाफ मंथ बोला मतलब हाफ मंथ का पेमेंट करंट मंथ में देने का और आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में देने का, उसको ऐसा ट्रीटमेंट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। कैश बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है मोस्टली।
सीए में भी आता है, सीएमए में भी आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका वर्किंग नोट कैसे करना वो मैंने बता दिया। सिंपल, अगर डायरेक्टली दिया 1 मंथ 2 मंथ तो वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उसमें कुछ 50% कैश बोला है, उसमें अलग से बोला है, उसमें अगर हाफ मंथ का बोला है, 1.5 महीने का बोला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर दिया रहेगा, 15 डेज का अगर कुछ दिया रहेगा, तभी उस केस में वर्किंग नोट मैं बनाता हूँ, और वर्किंग नोट से इजी पड़ता है, ठीक है। एंड उससे पहले भी क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टूड करो, क्वेश्चन याद होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन क्वेश्चन को समझो, मैं क्वेश्चन को समझने नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन याद होगा तो ही तुम्हारा आंसर परफेक्ट होगा एंड कॉन्फिडेंस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए कि पूरे के पूरे कॉस्टिंग का लेक्चर्स यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। एंड टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।